सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम NCERT 12th क्लास मैथ की एक प्ले लिस्ट शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक कवर करूंगा। उनमें से पहला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन और फंक्शन की व्याख्या करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक सेंटेंस पर विचार करते हैं कि जैसे 10 इज डिविजिबल बाई 10 इज डिविजिबल बाई 2, ये एक सेंटेंस है। तो यहाँ 10 इज डिविजिबल बाई 2, 10 और 2 दो कंपोनेंट हैं, इसके बीच में एक रिलेशन है डिविजिबल बाई। डिविजिबल यहाँ रिलेशन है, तो दो स्टेटमेंट के बीच जो रिलेशन होता है उसकी व्याख्या करने जा रहे हैं। तो इसको समझने के लिए हम कार्टेशियन एक सेट लेते हैं, एक सेट के एलिमेंट हैं, मान लेते हैं कि 1 2 3, और इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट जिसको हम लोग 11th क्लास में पढ़े हैं, एक राशि का यदि कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें तो क्या लिखेंगे 1 2 3, और यहाँ पे क्रॉस 1 2 3, और यहाँ पे इसका एक राशि के जो एलिमेंट होंगे ऑर्डर पेयर टाइप के होंगे, 1 1 1 2 1 3, फिर क्या होगा 2 1 2 2 2 2, और ये होगा 2 3, फिर 3 1 3 2, और ये 3 3 3 2 3 3। अब यहाँ पे इसमें हम एक रिलेशन का नाम लेस देन रखते हैं, इसको R1 से डिनोट करते हैं, और एक रिलेशन लेस देन है, और एक को R2, इसको इक्वल रिलेशन को R2 से डिनोट करते हैं, और एक R3 है इसमें ग्रेटर देन है, इससे डिनोट करते हैं। तो लेस देन वो R1 से, तो इसका मतलब क्या है, इस एक राशि A में फर्स्ट कंपोनेंट छोटा हो दूसरे कंपोनेंट से, तो क्या है 1 इज लेस देन 2, फिर क्या है कौन लेस देन है 2 इज लेस देन 3, और क्या है और कौन सा एलिमेंट छोटा है फर्स्ट कंपोनेंट 1 इज लेस देन 3। तो यहाँ पे इस रिलेशन को सेटिस्फाई करने वाले ऑर्डर पेयर कौन कौन हैं, इस R1 इज इक्वल टू लिख दें क्या 1 1 2 2 3, और क्या 1 3। R2 रिलेशन को सेटिस्फाई करने वाले कौन कौन से ऑर्डर पेयर आएंगे, इक्वल। तो R2 का मतलब ये हुआ कि हम क्या ले लें 1 1, फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट की इक्वल, तो 1 1, फिर क्या लिख देंगे 2 2, और क्या ले लेंगे 3 3। ठीक है, यहाँ पे R3 रिलेशन को सेटिस्फाई करने वाले ऑर्डर पेयर क्या हैं, पहला कंपोनेंट क्या हो बड़ा हो, तो जैसे पहला कंपोनेंट बड़ा किसमें है 2 1, फर्स्ट कंपोनेंट बड़ा है सेकंड कंपोनेंट से, और किसमें क्या है और 3 1, फर्स्ट कंपोनेंट बड़ा हो 3 1, फिर क्या है 3 2 3 2। इसमें फर्स्ट कंपोनेंट, इसमें भी फर्स्ट कंपोनेंट बड़ा है सेकंड से, फर्स्ट कंपोनेंट बड़ा है सेकंड से, फर्स्ट कंपोनेंट बड़ा है सेकंड से। तो ये R3 रिलेशन को सेटिस्फाई करने वाले ऑर्डर पेयर हैं। तो 3 रिलेशन देखते हैं, R1 के एलिमेंट ये हैं, R2 के एलिमेंट ये हैं, R3 के एलिमेंट ये हैं। R1 के सभी एलिमेंट एक राशि में कंटेन हैं, तो R1 सबसेट हुआ एक राशि का। R2 के तीनों एलिमेंट कंटेन हैं एक राशि में, तो R2 भी सबसेट हुआ एक राशि का। R3 के तीनों एलिमेंट एक राशि में कंटेन हैं, इसका मतलब R3 भी क्या हुआ सबसेट हुआ एक राशि का। यदि एक कोई नॉन एम्प्टी सेट हो तो कोई रिलेशन R एक राशि का क्या होता है सबसेट होता है। यहाँ से ये निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि यदि एक कोई नॉन एम्प्टी सेट है तो कोई रिलेशन R एक राशि का क्या होता है सबसेट होता है। यदि A और B दो सेट लेते हैं तो A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, तो कोई रिलेशन जो R होगा वे एक क्रॉस B का सबसेट होगा। तो कोई रिलेशन जो होगा यदि एक सेट में डिफाइंड है तो वह रिलेशन एक राशि का सबसेट होगा, यदि कोई रिलेशन दो सेट में डिफाइंड है तो वह रिलेशन एक क्रॉस B का सबसेट होगा। इसको इस प्रकार से समझते हैं, ये है रिलेशन एंड फंक्शन। कंसीडर द फॉलोइंग सेंटेंस, न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, 10 इज डिविजिबल बाई 2, thus these sentence can generalized सेंटेंस। ये फर्स्ट एलिमेंट रिलेशन, सेकंड एलिमेंट। तो यहाँ पे क्या है फर्स्ट सेंटेंस में न्यू दिल्ली, और यहाँ पे ऑफ इंडिया, दो सेंटेंस के बीच में एक सेंटेंस है, और यहाँ पे दो कंपोनेंट के बीच में एक रिलेशन है, इज द कैपिटल, ये रिलेशन है।
यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट क्या है 10 है, इसमें सेकंड एलिमेंट क्या है 2 है, इसके बीच में रिलेशन क्या है इज डिविजिबल बाई। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, सो एक्स आर वाई मीन्स एक्स इज रिलेटेड टू वाई फ्रॉम द रिलेशन आर, यानी एक्स और वाई रिलेशन आर से संबंधित हैं। ठीक है, नाउ वी कंसीडर ऑन सेट ए 1 2 3 फॉर मोर इंफॉर्मेशन अबाउट दीज रिलेशन फ्रॉम द डिफिनीशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि एक राशि निकाल लेते हैं, तो 1 1 1 2 1 3 3 1 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 और 3 3, ये एक राशि के एलिमेंट हैं, एक राशि के एलिमेंट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मान लेते हैं कि लेट द रिलेशन R1 R2 R3 रिप्रेजेंट लेस देन इक्वल ग्रेटर देन रिलेशन R1 को सेटिस्फाई करने वाले कंपोनेंट x R1 बाई x इज लेस देन बाई। हियर 1 छोटा है 2 से, 1 छोटा है 3 से, 2 छोटा है 3 से, बिकॉज 1 इज लेस देन 2, 1 इज लेस देन 3 और 2 इज लेस देन 3। इफ R1 डिनोट द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर सेटिस्फाइंग द रिलेशन R1, देन R1 को सेटिस्फाई करने वाले ऑर्डर्ड पेयर कौन है, 1 2 1 3 और 3 2। ठीक है, तो रिलेशन R2 1 x R2 बाई की मीनिंग है x इज इक्वल टू बाई, यानी फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड के इक्वल हो। तो हियर 1 R2 1 2 R2 2 3 R3 3, सिंस 1 इज इक्वल टू 1 2 इज इक्वल टू 2 3 इज इक्वल टू 3। इफ R2 डिनोट द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर सेटिस्फाइंग द रिलेशन R2, देन R2 को सेटिस्फाई करने वाले एलिमेंट कौन कौन होंगे, 1 1 2 2 3 3। इसी प्रकार R3 रिलेशन को सेटिस्फाई करने वाले कंपोनेंट कौन कौन होंगे, ये है x R3 बाई। x R3 बाई की मीनिंग क्या है, x बड़ा है y से, यानी फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड से बड़ा हो। 3 जैसे 2 बड़ा है 1 से, 3 बड़ा है 1 से, 3 बड़ा है 2 से। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे R3 की मीनिंग क्या है, ग्रेटर देन, यानी फर्स्ट कंपोनेंट इज ग्रेटर देन सेकंड कंपोनेंट। तो 3 इज ग्रेटर देन 1, 3 इज ग्रेटर देन 2। तो यहाँ पे 2 और 1 और 3 1 और 3 और 2 के बीच में R3 रिलेशन है। तो R3 रिलेशन को सेटिस्फाई करने वाले ऑर्डर्ड पेयर कौन कौन हुए, इफ R3 रिप्रेजेंट द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर सेटिस्फाइंग द रिलेशन R3, देन R3 को सेटिस्फाई करने वाले ऑर्डर्ड पेयर 2 1 2 1 3 1 3 2। इट इज क्लियर फ्रॉम ऑल दीज 3 कंडीशन। यहाँ देखते हैं तीनों कंडीशन से कि R1 के सभी एलिमेंट एक राशि में कंटेन है, तो R1 इज सबसेट ऑफ एक राशि। R2 के सभी एलिमेंट कंटेन है एक राशि में, तो R2 सबसेट ऑफ एक राशि। R3 के सभी एलिमेंट कंटेन है एक राशि में, तो R3 सबसेट ऑफ एक राशि ए। क्योंकि 2 सेट इस प्रकार हो कि पहले सेट के सभी एलिमेंट दूसरे सेट में यदि कंटेन होते हैं तो पहला सेट कहलाता है दूसरे सेट का सबसेट है। तो हेंस एनी रिलेशन R टू एनी सेट A इज सबसेट ऑफ एक राशि A। तो कोई भी रिलेशन R जो होगा वो एक राशि का क्या होता है, सबसेट होता है, एक राशि का सबसेट होता है। यदि 2 सेट में डिफाइंड है कोई रिलेशन, तो यहाँ पे लिखा है डिफिनीशन, लेट A एंड B आर 2 सेट, द रिलेशन फ्रॉम A टू B इज सबसेट ऑफ एक राशि B। थैंक यू।